यार ये जो रूल है ना जो 18 करोड़ वाला है कि आईपीएल ऑक्शन में जहां पर कि कितना सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा। अब जो लास्ट जब अपडेट आई थी 2 नियम आए थे। एक तो भाई जब आपका ओवरसीज प्लेयर कोई भी होगा जब वो रजिस्टर करेगा उसको मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो एलिजिबल होगा मिनी के लिए। ऐसा नहीं कि आपने मेगा में नहीं किया मिनी में आगे, क्योंकि पैसा बनाने के लिए आते थे। दूसरा आपने नियम ये बदला था कि आईपीएल का जो भी हाईएस्ट आपका प्लेयर होगा ऑक्शन में जो भी रहेगा उससे आपको कम दाम मिलेगा। अभी कंफ्यूजन 18 करोड़ वाली इसलिए आ गई क्योंकि काफी लोगों ने रिपोर्ट 18 करोड़ के उससे किया हिसाब से। 18 करोड़ जो है वो आईपीएल जब रिटेंशन की है तो वहां पर टॉप ब्रैकेट है ना, जब आपको याद होगा 18 14 11 18 14 वो रिटेंशन ऐसे करके था, वो रिटेंशन की थी। बट क्योंकि ऑक्शन में ऋषभ पंत बन चुके हैं जी, ऋषभ पंत किया 27.5, तो ये था कि जो भी बंदा ऑक्शन में सबसे महंगा जाएगा उससे महंगा जो है कोई भी प्लेयर नहीं हो सकता, नहीं होगा, मतलब ताकि प्लेयर्स अपने आप को मेगा में ही रजिस्टर करें। तो उसमें एक कैप लगनी थी। अब उसमें एग्जांपल के तौर पर पहले दिया गया था कि सपोज अगर 18 है तो 18 के नीचे मान लेते हैं आप कर दो एक 17 करिए आपने या 16 करिए कि भाई उतने तक वो बिड काउंट होगी, प्लेयर को जाएगी। जो उसके ऊपर का जो पैसा है वो पैसा आपका जाएगा आईपीएल फ्रेंचाइजी को, और मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉरी आईपीएल को पूरी की पूरी, बीसीसीआई को, गवर्निंग काउंसिल, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, और वो उसको आगे यूज करेंगे जो भी आईपीएल में प्लेयर्स वेलफेयर या जिस भी तरीके से करना है। तो ये वो नियम था। बट उसमें क्या वो 18 करोड़ ही है या वो क्या है, उसमें मतलब कंफ्यूजन है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो उसमें ये था कि भाई कि जो भी आपके मेगा ऑक्शन का सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा, हाईएस्ट बिड जो लगी होगी, जैसे इस केस में लिमिट सेट हो जाएगी, वो आपकी लिमिट सेट होनी थी। तो मेरे हिसाब से वो 27.5 होनी चाहिए थी। अब उसके अकॉर्डिंग मान लो 25 है, क्योंकि इसका भी क्राइटेरिया वो नहीं किया हुआ था उन्होंने। मैं इस पर और ज़्यादा हम जो जानकारी लेकर आपको वैसे भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जो है उस पर अपडेट ये है। इसलिए कैमरन ग्रीन को लोग काफ़ी जगह हमने देखा कि लिखा हुआ है कि 18 करोड़ से ऊपर नहीं मिलने वाले, तो वो 18 ही ऐसा है कि वो ऋषभ पंत से महंगे वो किसी केस में नहीं हो सकते। बट वो क्या सबसे ही कम रह जाएंगे भाई, उससे ऊपर तो बहुत है ना, 18 पर तो दुनिया भर के प्लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। बाकी आप बताइए कि मतलब आपको किस तरीके से लगता है और इस नियम को आप कैसे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये भी नहीं हो रहा कि आईपीएल में जिस तरीके से रूल्स वगैरह आ रहे हैं आप जी अपनी मर्जी से मतलब आए गए तो फिर आप पर बैन है, बहुत वो हो जाएगा ना इसको कॉम्प्लिकेटेड। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसका रीजन वैलिड है किसका नहीं है? किसी का मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, लूपहोल्स हैं, और किसी को वो ऐसे हो गया कि बहानेबाजी करके चले गया। वो भैया वो आप देखो लूपहोल्स हैं और आपको वो सारी चीजें रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। एक तो होता है ना कि अवेलेबिलिटी का मसला। एक टीमें फ्रेंचाइजी कहेंगी भैया हमने 64 करोड़ रुपए रख तो रखे, केकेआर फॉर एन एग्जांपल, भैया हम खरीदने के लिए हमारे पास बंदे तो दो, आपने शॉपिंग करने भेज दिया यहीं पर ही आपने, और आपने पैसे दे रखे हैं 64 करोड़ रुपए, तो कहां से आपके रोड पर शॉपिंग करें? या आपके पास जब खिलाड़ी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो इसका एक कॉमन एक आपकी चीज होनी चाहिए कि यार अगर आपने नियम बना भी रखे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको आप भाई फिर वही करो ऑन द सेम ग्राउंड्स। ऐसा ना हो कि इसमें आपका ये है और इसमें आपकी ये खामियां हैं, वो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। जैसा आपने इंजरी रिप्लेसमेंट रूल पे क्लैरिटी दी ना, वो बेहतर था जो आपने दिया था कि भाई जैसे आपने टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स में, माफी चाहूंगा, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स में आपने क्लैरिटी दी थी कि भैया नहीं अवेलेबल होंगे अगली बार से आपके पास, तो वो है आपको इसके लिए सर्टेन प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस बनानी होंगी और उनके साथ ही आपको जाना। लेकिन वो भी ऐसा था ना कि उसमें कुछ वो था मैचेस इतने होंगे उसके बाद अगर लेंगे तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर उस 12 मैचेस से पहले अगर ले लिया तो वो रहेंगे। अच्छा वो रूल रहता है कि आपकी जो इंजरी रिप्लेसमेंट होते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा देखो क्या है, अगर आप देखो लूप होल। अब जैसे मतलब अगेन मैं चेन्नई का पंजाब के साथ हुआ था, नहीं चेन्नई का रेफरेंस में है कि आपने रिप्लेसमेंट ली ऋतुराज की रिप्लेसमेंट आए थे आयुष महात्रे, बट आपके पास ऑक्शन के टाइम पर दोनों अवेलेबल रहेंगे कि जब ऑक्शन से पहले आपकी लिस्ट बनानी होती है भाई रिटेन किसको करना है, रिलीज किसको करना है। तो इसमें हालांकि अब ये भी रिस्की वो रहता है ना भाई, आपका कोई मेन प्लेयर जा रहा है, बट हो सकता है यार कि थ्रू आउट द सीजन आप देखो यार कि चीज़ें क्या है कैसा है, आप अपने प्लेयर को बोलो कि चलो इसको अब बाहर बिठाते हैं। जैसे काफ़ी लोग गुरजपनीत को मजाक में कह देते हैं कि भाई चेन्नई की सबसे सक्सेस स्टोरी गुरजपनीत है कि गुरजपनीत ने सेक्रीफाइस किया, उसकी जगह ब्रेविस आ गया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो इसमें भी आपको गोइंग फॉरवर्ड आगे कुछ करना पड़ेगा। अब राजस्थान ने फिर स्मार्ट खेला ना, जाते जाते उन्होंने क्या किया, एक तरफ से नांद्रे बर्गर रिप्लेसमेंट अंदर, एक तरफ से इवन लोआंड्रे प्रेटोरियस भी आगे थे, लास्ट में उन्होंने भी की वो चीज। ये नहीं कि सिर्फ चेन, बट स्मार्ट होना पड़ता है भाई। देखो अगर कहीं पर नियम आपको कहते हैं कि भाई आप किसी तरीके से वहां पर
कुछ फायदा उठा सकते हो तो आपको उठाना भी चाहिए। बिल्कुल। जो चेन्नई ने, राजस्थान ने, इन सब ने उठाया, तो वो सारी की सारी चीजें उन पर नजर जो है जरूर रहेगी कि क्या कुछ होता है। बट पिछली बारी जब हुआ था, क्योंकि आईपीएल की जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ गई थी ऑपरेशन सिंदूर के चलते, बीच में आईपीएल रुका था, तो एक विंडो जो डेडिकेटेड थी आप उसके बियॉन्ड जा रहे थे। Yes. तो तब क्या हुआ कि आपको यार फिर प्लेयर्स और चाहिए ही चाहिए थे। Out फिर आपने क्या किया कि भाई आपने बोला कि यार अब हमें क्या है ना कि जो ऑप्शंस चाहिए उनमें से आप देखो, बट नियम ये रहेगा, नियम जो पहले ही था हमारा कि अगर आपको रिप्लेसमेंट लेनी है तो 12 मैच से पहले लेनी पड़ती है। 14 मैच जो लीग स्टेज के होते हैं 12वें तक आप लेते हो, फिर उसके बाद आप बाकी देखते हो। तो यहां पर ये हुआ कि भाई आपने ले तो लिए रिप्लेसमेंट्स, इन रिप्लेसमेंट्स को आपको जो है बाद में छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले बीच में खबर आ गई थी कि बेस्टो मुंबई रिटेन करेगा, जब हमने बाद में रखी थी। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं कि बोले कि यार हमने ही बताया, बट हमने उसी दिन डिस्कस भी किया कि यार ये लोग क्यों नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि नियम ये था। क्योंकि नियम वही अब नियम ये भी है कि चलो ठीक है, जैसे हैरी ब्रुक का केस था, हैरी ब्रुक अपने पर्सनल रीजंस, उनको कप्तानी मिली, उससे पहले उनकी दादी जी की जब तबीयत ठीक नहीं थी उनके साथ वक्त बिताना चाहते थे, बट बार बार जब भी हो रहा था तो टीम्स का बैलेंस बिगड़ता है। Yes. आज आप मानकर चलो ना कि सपोज किसी टीम ने, अगर हम रिटेंशन में बात कर लें कि मान लो चेन्नई ने संजू सैमसन का ही ट्रेड किया है, और संजू सैमसन कोई ओवरसीज प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर्स तो नहीं कर सकते, बट उसने बोल दिया अब सडनली 2 मैच के बाद कि भैया मैं जा रहा हूँ या मैं सीजन के लिए नहीं आ सकता हूँ जी, तो पूरी कॉम्पोजिशन हिल गई ना आपकी। आपने जो तमाम बैलेंस सारी चीजें बनाई हुई थी सब बिगड़ गया मैटर। Yes. सारी की सारी चीजें वहां पर आपका कुछ का कुछ हो गया, और वो आपकी तो तरफ से आपको hurt अच्छी, करता मतलब आप कह सकते हैं कि वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस थे जो आईपीएल ने करा भी था पिछले सीजन कि यार आपके अब ये विंडो आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो ऑब्वियसली खिलाड़ी अपने नेशनल ड्यूटीज के लिए भी जाएंगे। तो वो नियम आपने बहुत अच्छा करा था, लेकिन वही क्लैरिटी आपको वो जो बाकी नियम आप और जो बाकी चीजें आपने लागू कर रखी है उसमें भी होना चाहिए। वहां पर क्या चीज थी, अब मैं आपको समझाता हूं। जो मैं कह रहा हूं कि 18 करोड़ की मैक्सिमम फी फॉर ओवरसीज प्लेयर एट मिनी ऑक्शंस, ठीक है। आईपीएल ने जो है फ्रेंचाइजीज से बात करते हुए मैंडेटरी कर दिया कि एक तो भाई रजिस्ट्रेशन जो है मेगा ऑक्शन के लिए होनी चाहिए, जो हमने बात करी। कोई भी मिनी में जो है बड़े पैसे नहीं बना पाएगा, हमने पहले भी देखा जो चीज़ें हुई हैं जिस तरीके से। दूसरा क्या है, एक और स्ट्रेटजी बनाई गई है कि एक ओवरसीज प्लेयर मिनी ऑक्शन में अलाउ भी नहीं होगा अगर उसने मेगा में रजिस्टर नहीं किया। एक तो ठीक है, ये हो गई चीज़, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो ही गई। दूसरी चीज़ क्या है कि एक मैक्सिमम फी कर दिया ओवरसीज प्लेयर्स के लिए मिनी ऑक्शंस पर। जो भी ओवरसीज प्लेयर आएगा ऑक्शन फी स्मॉलर ऑक्शन में, वो हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस 18 करोड़ एंड द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस एट द बिग ऑक्शन, इनसे जो है कम होगी। मतलब इसमें से जो भी ऊंचा होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, ये यहां पर कंफ्यूजन है शायद। जैसे हम कहते हैं कि विल बी लोअर ऑफ द हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस एंड द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस। हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस तो मतलब 18 27 से कम नहीं। अब मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन क्यों हुई है शायद कि हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस 18 थी। अगर आपके ऑक्शन में कोई 18 से नीचे ही रहते सारे, तो 18 की कैप होती मेरे ख्याल से। मतलब हालांकि गलत भी हो सकता है। अब इन केस द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस एट द बिग ऑक्शन इज 20 करोड़, देन 18 करोड़ विल बी द कैप। ये उस टाइम रेफरेंस में उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर 20 है तो 18 मिलेगा। दैट मीन्स 18 से कम नहीं है ना, 20 सबसे ऊपर है, 20 के नीचे 18 है आपका। फिर इफ द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस एट द बिग ऑक्शन इज 16 करोड़, देन कैप आपकी 16 ही रहेगी, क्योंकि उससे ऊपर आपकी 18 ऑलरेडी रिटेंशन वाली है। Yes. तो उस लिहाज से दिखता है कि भाई क्या किस तरीके से चीज रहेंगी, और जो इंक्रीमेंटल अमाउंट रहेगी जो उसके ऊपर होगी वो बीसीसीआई के पास जाएगी, और वो बीसीसीआई जो है इस्तेमाल करेगा आपका प्लेयर्स की जो है वेलफेयर के लिए, जिस भी तरीके से आप वहां पर करता है। तो ये नियम है कि कैमरन ग्रीन को क्या 18 करोड़ ही मिलने वाले, किस तरीके से चीज रहने वाली है। बाकी अगर आपके मन में जो है कोई शक सवाल इसके रिलेटेड हो तो वो आप बताएं। बाकी हमारी समझ के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जैसे 27.5 इसमें होना चाहिए पैरामीटर, नॉट 18, क्योंकि उससे ऊपर की यार ऑल भी है। वेंकटेश अय्यर हो गए, श्रेयस आपके पास जो हम बात कर रहे थे, फिर ऋषभ पंत भी हो गए, तो शायद उस तरीके से करेगा। बाकी आप में अपडेट है तो बताइए, हम भी भाई पढ़ सीख कर और करें। हमने पहले से ही बताई कि ये चीज़ हमें लग रही है, बाकी अलग अलग जगह वो रिपोर्ट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।